हमारी रसोई में ना हर चीज की एक कहानी होती है, एक गहरा राज होता है। आज हम एक ऐसी ही बिल्कुल साधारण सी दिखने वाली चीज के असाधारण रहस्यों को जानेंगे। एक नींबू। हाँ, वही पीला खट्टा सा फल जिसे हम लगभग हर रोज इस्तेमाल करते हैं। ये अपने अंदर एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी ताकत छिपाए हुए है जिसके बारे में शायद हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो सवाल ये है कि क्या ये वाकई में साधारण है, या फिर ये कुदरत का एक अनमोल तोहफा है जिसका सही इस्तेमाल हमारी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। चलिए, आज इस नींबू के सफर को, इसकी कहानी को और इसकी छिपी हुई ताकत को हम साथ मिलकर समझते हैं। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ताकि आप हमारे साथ इस सफर में बने रहें। तो चलिए, इस रहस्यमयी यात्रा को शुरू करते हैं। हर कहानी की एक शुरुआत होती है, और नींबू की कहानी किसी एक देश या एक समय की नहीं, बल्कि हजारों सालों की है। ये एक प्राचीन रहस्य है जो धीरे धीरे, हौले हौले से पूरी दुनिया में फैल गया, ठीक वैसे ही जैसे कोई मीठी सी खुशबू हवा में घुल जाती है। जरा आंखों के सामने लाइए एक छोटा सा बीज। भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से असम या उत्तरी बर्मा या फिर चीन की हरी भरी पहाड़ियों में जन्म लेता है। फिर व्यापारियों के साथ सफर करता हुआ लगभग 700 ईस्वी में ये पारस, इराक और मिस्र की सरजमीन तक पहुंचता है। धीरे धीरे 1000 से 1150 ईस्वी के बीच ये पूरी अरब दुनिया और भूमध्य सागर के किनारों पर अपनी जड़ें जमा लेता है। 15वीं शताब्दी में यूरोप के जिनोआ शहर में इसकी पहली बड़ी खेती शुरू होती है, और फिर 1493 में क्रिस्टोफर कोलंबस अपने साथ नींबू के बीज लेके समंदर पार कर अमेरिका पहुंच जाते हैं। जरा कल्पना कीजिए उस नन्हे से बीज की जिसने महाद्वीपों का फासला तय किया और अपने साथ हर जगह सेहत और स्वाद का अनमोल खजाना ले गया। और आज वही नींबू हमारे अपने घर का, हमारी अपनी रसोई का एक अटूट हिस्सा है। असम की उन्हीं पहाड़ियों से लेकर पूरे भारत के घर घर तक नींबू ने अपनी एक खास जगह बना ली है। आज गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य भारत में सबसे ज्यादा नींबू का उत्पादन करते हैं, जो इस बात का जीता जागता सबूत है कि इसकी जड़ें आज भी हमारी मिट्टी से कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। इसका इतिहास तो वाकई दिलचस्प है, लेकिन नींबू की असली शक्ति, इसका असली जादू तो इसके अंदर छिपे खजाने में है। चलिए, अब परतों को हटाकर ये देखते हैं कि विज्ञान की नज़र में इस छोटे से फल के अंदर आखिर ऐसा क्या खास है जो इसे इतना शक्तिशाली, इतना पावरफुल बनाता है। अगर हम एक नींबू को देखें ना, तो इसमें लगभग 88 से 89% तो सिर्फ पानी होता है, करीब 10% कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और फैट और प्रोटीन तो ना के बराबर, सिर्फ 1%। तो फिर इसका जादू कहाँ है? इसका सारा जादू उस छोटे से हिस्से में है जो पानी नहीं है। इन्हीं चंद प्रतिशत में वो पोषक तत्व छिपे हैं जो असल में सेहत का खजाना है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 88%, 88%। जरा सोचिए, सिर्फ एक नींबू हमारी रोज की जरूरत का 88% विटामिन सी पूरा कर सकता है। ये एक छोटी सी चीज में छुपी हुई एक बहुत बड़ी, एक विशाल ताकत है। तो ये विटामिन सी आखिर है क्या? ये एक बहुत जरूरी एंटीऑक्सीडेंट है। अगर हम आसान भाषा में कहें तो ये हमारे शरीर का एक सुरक्षा कवच है, एक बॉडीगार्ड है। यह हमारी इम्यूनिटी को, यानी रोगों से लड़ने की शक्ति को मजबूत करता है। और साथ ही यह हमारी त्वचा के लिए तो किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि ये कोलेजन बनाने में मदद करता है, जो त्वचा को स्वस्थ, चमकदार और जवान रखता है। लेकिन कहानी सिर्फ विटामिन सी पर खत्म नहीं होती। नींबू में पोटेशियम भी है, जो हमारे दिल की सेहत का ख्याल रखता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में सिट्रिक एसिड होता है, जो किडनी में पथरी बनने से रोकने में एक दोस्त की तरह काम कर सकता है। इसमें हेस्पेराइडिन और गायोस्मिन जैसे फ्लेवोनॉइड्स भी होते हैं। ये नाम मुश्किल लग सकते हैं, पर असल में ये पौधे के वो छोटे छोटे रक्षक हैं जो हमारे शरीर के अंदर जाकर हमारे खून की नसों को मजबूत और स्वस्थ बनाते हैं। और तो और, इसमें पेक्टिन नाम का एक घुलनशील फाइबर भी होता है, जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। तो इन सभी पोषक तत्वों का हमारे शरीर के लिए क्या मतलब है? ये सिर्फ विज्ञान के कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये सेहत के लिए कुदरत का एक अनमोल तोहफा है। आइए अब देखते हैं कि ये हमारे शरीर के अंदर जाकर कैसे अपना जादू दिखाता है।
सबसे पहले तो ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। जैसे हमारी दादी नानी सर्दी जुकाम में नींबू की चाय देती थीं, वो इसीलिए क्योंकि ये हमें बीमारियों से लड़ने की अंदरूनी ताकत देता है। ये दिल की सेहत को सहारा देता है, जिससे दिल की बीमारियों और स्ट्रोक का खतरा कम हो सकता है। ये एनीमिया यानी खून की कमी को रोकने में भी एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। कैसे? क्योंकि इसमें जो विटामिन सी है वो पालक या दाल जैसी चीज़ों से आयरन को सोखने की शरीर की क्षमता को कई गुना, जी हाँ कई गुना बढ़ा देता है। ये हमारी त्वचा को सूरज और प्रदूषण से होने वाले नुकसान से बचाता है, उसे एक नेचुरल ग्लो देता है। और जैसा हमने पहले देखा, सिट्रिक एसिड यूरिन में सिट्रेट की मात्रा को बढ़ाकर किडनी स्टोन को बनने से रोकने में मदद कर सकता है। अब एक बहुत ही लोकप्रिय सवाल पर आते हैं, नींबू पानी और वजन। क्या सच में सुबह सुबह नींबू पानी पीने से वजन कम होता है? चलिए इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं और सच्चाई को समझते हैं। तो देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि नींबू पानी वजन घटाने में सीधे तौर पर नहीं, बल्कि एक सहायक की तरह, एक हेल्पर की तरह काम करता है। इसमें कैलोरी लगभग 0 होती है। ये शरीर को हाइड्रेट रखता है, जो बहुत ज़रूरी है। ये मेटाबॉलिज्म को हल्का सा बढ़ा सकता है और इसे पीने से पेट भरा हुआ सा महसूस होता है, जिससे हम बेवजह खाने से बचते हैं। लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि ये कोई जादुई घोल नहीं है। इसका असली फायदा तब होता है जब यह मीठे हाई कैलोरी ड्रिंक्स की जगह लेता है। सोचिए, एक ग्लास कोला या पैक जूस में 8 से 10 चम्मच चीनी हो सकती है, जबकि नींबू पानी में 0। जब आप सिर्फ ये एक छोटा सा बदलाव करते हैं तो आप हर रोज सैकड़ों कैलोरी लेने से बच जाते हैं और यहीं से वजन प्रबंधन की एक स्वस्थ शुरुआत होती है। कहते हैं ना कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो क्या इस अमृत जैसे लगने वाले नींबू पानी की भी कोई चुनौती है? क्या इसके इस्तेमाल में भी कोई सावधानी बरतनी चाहिए? बिल्कुल, एक समझदार इंसान हर तोहफे का सही इस्तेमाल जानता है। नींबू कुदरत का एक अनमोल तोहफा है और इसे सही तरीके से सही मात्रा में इस्तेमाल करने में ही असली बुद्धिमानी है, क्योंकि जिंदगी में हर चीज का संतुलन ही कुंजी है, बैलेंस ही सब कुछ है। इसकी सबसे बड़ी चुनौती है इसमें मौजूद सिट्रिक एसिड। नींबू के रस का पीएच लेवल 2 और 3 के बीच होता है। इसे समझने के लिए ये सोचें कि यह सादे पानी की तुलना में 10,000 से लेकर 1,00,000 गुना ज्यादा एसिडिक होता है। ये एक बहुत शक्तिशाली एसिड है और हमें इस शक्ति का सम्मान करना चाहिए। अगर इसे सही तरीके से संभाला न जाए तो कुछ परेशानियां पैदा हो सकती हैं। सबसे पहला और बड़ा असर दांतों पर हो सकता है। इसका रोजाना और सीधा संपर्क दांतों की ऊपरी सुरक्षा परत, जिसे इनेमल कहते हैं, उसे धीरे धीरे कमजोर कर सकता है। इससे दांतों में सेंसिटिविटी या झंझनाहट महसूस हो सकती है। जिन लोगों को एसिड रिफ्लक्स या सीने में जलन की समस्या है, नींबू पानी उनकी इस समस्या को और बढ़ा सकता है। और कुछ मामलों में इसकी हाई एसिडिटी पेट में जलन या बेचैनी का कारण बन सकती है, खासकर उन लोगों में जिन्हें पेट की अंदरूनी परत में सूजन या जलन की कोई समस्या है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम नींबू पानी पीना छोड़ दें। नहीं, इसका मतलब है कि हम इसे प्यार से, समझदारी से और सही तरीके से अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। आइए अब इसके फायदों का आनंद लेने का सही और सुरक्षित तरीका जानते हैं। ये 4 बहुत आसान से कदम हैं। पहला, हमेशा इसे पानी में मिलाकर यानी डाइल्यूट करके पिएं, इससे इसकी एसिडिटी कम हो जाती है। आधे नींबू का रस एक पूरे ग्लास पानी में मिलाएं। दूसरा, अगर हो सके तो स्ट्रॉ का इस्तेमाल करें ताकि नींबू पानी आपके दांतों से सीधे टकराने के बजाय सीधा गले में जाए। तीसरा, इसे पीने के फौरन बाद सादे पानी से कुल्ला करें। ऐसा करने से दांतों पर बचा हुआ एसिड तुरंत धुल जाता है। और चौथा, और ये बहुत ज़रूरी है, नींबू पानी पीने के कम से कम 1 घंटे बाद ही ब्रश करें, क्योंकि एसिड के संपर्क में आने के बाद दांतों का एनामल कुछ देर के लिए नरम हो जाता है और तुरंत ब्रश करने से उसे नुकसान पहुंच सकता है। हमेशा याद रखिए, अच्छी सेहत कोई मंजिल नहीं है जिसे एक दिन में पा लिया जाए। ये एक यात्रा है, एक सफ़र है जो हर रोज़ प्यार और समझदारी से लिए गए छोटे छोटे फैसलों से बनता है। नींबू पानी उन्हीं में से एक छोटा लेकिन बहुत शक्तिशाली फैसला हो सकता है, अगर उसे सही तरीके से लिया जाए। जाने से पहले अगर आप अभी तक हमारे इस परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर इस जानकारी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप आज दी गई सलाह को अपनाएंगे तो कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं स्वस्थ हूँ,
मैं खुश हूँ। इस सकारात्मक ऊर्जा के साथ हम फिर मिलेंगे। अपना खूब ख्याल रखें। धन्यवाद।